You keep quiet. Let them speak. आप में से कोई बताए What did you learn? Please. नबाल की बीवी। हाँ? नबाल की बीवी। फरमा बरतानी। Thanks. अक्लमंद। Thanks. Thanks. थोड़ा क्लियर करें, मुझे समझ नहीं आई प्लीज़। Thanksgiving. थैंक्स गिविंग पर तो हम थे, मेन टॉपिक था। और नीचे क्या चल रहा है उसके? नबाल की बीवी। नबाल। नाबाल की बीवी। अच्छा, तो फरमा बरतानी। ये तो पुरानी गाल नहीं होगी। नहीं ये पिछले होते। उससे पिछले से। ये उससे पिछले है। आप पूरा एक 7 दिन का गैप डाल के बात कर रही हैं, इसका मतलब आप 7 दिन पीछे हैं हमसे। हाँ जी, कोई और? हमने हाजरा और सारा के रिलेशन में क्या सीखा? सारा तो हाजरा था तो सारे में पता है। सीखा कि बिच सबमिशन के नीचे रहना सीखा था हमने, मैरी बता रही है। और हाजरा अपनी मालकन से बीबी से भागी और फिर क्या हुआ? फरिश्ता ने उससे सिर्फ यही नहीं था कहा, कुछ और भी कहा था। फरिश्ता ने उसको उसकी स्पिरिचुअल पोजीशन याद करवाई थी। एंड देन ही सेड के गो बैक, जा वापस सबमिट कर। और उसने उसे क्या टाइटल दे के बुलाया था? उसने अब्राहम की बीवी कह के नहीं बुलाया था, उसने कहा था सारी की लोंडी। और आई टोल्ड यू कि अगर आपको इनकाउंटर्स होते हैं, इवन आप छोड़कर भी चले जाते हैं, इट्स बिकॉज ऑफ द प्रेगनेंसी यू कैरी। किसी का सीड आपके अंदर होता है, किसी की इम्पार्टेशन आपके अंदर होती है, जिसकी वजह से आपको इनकाउंटर्स होते हैं। हाजरा को सारी के घर में कभी एंजल ने विजिट नहीं किया। And this visitation was paid by the angel just because of something ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। It was not of her, it was of the friend of God। ये खुदा के दोस्त का था जो उसके अंदर था। So that became the reason कि उसको इनकाउंटर होते हैं। So many of you जो YouTube पर भी मुझे सुनते हैं, maybe you have run from your masters and still you are having encounters. It's not because of you, it's because of the deposit ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ मैन of God ने ਕੀਤਾ लव ਦੇ ਵਿੱਚ। आमीन। थोड़ा हार्ड आज मैं आपको टीच करने लगा हूँ, प्लीज़ अलाउ मी। इजाज़त है? इजाज़त है, मेहरबानी तक। क्योंकि थैंक्स गिविंग, दूसरों का थैंक यू करना, इट वाज द नॉर्मल एथिकल थिंग जो चर्च को आनी चाहिए थी पर नहीं थी, जिस वजह से मुझे सिखानी पड़ी, 2 इतवार लेने पड़े इसमें। ये मेरे लिए कोई वो अनहोनी या कोई ऐसा कोई मिस्टीरियस बात नहीं थी, लेकिन आप लोगों के लिए मैं भी नया था कुछ इसमें, और मुझे वीकनेस फील हो रही थी चर्च की अंदर के, ये ज़रूरी था। दिस संडे मैं आपको थोड़ा सा वापस ट्रैक पर लाऊंगा, अपने हाथ में दुरुस्त करें। और आर यू रेडी? इब्रानियों के नाम खत में 8वें बाब की 4-5वीं आयत को पढ़े। इट्स epistle to the Hebrew chapter 8। Who has brought the Bible notebook? किस किस के पास बाइबल है किसी वर्जन में? सॉफ्ट हार्ट, अप्रिशिएट यू, प्लीज लिफ्ट योर बाइबल्स ऊपर दिखे। वाह, अदर पीपल जिनके पास नहीं है, जिनके हाथ वेले हैं, वो ताली बजाएंगे इनके लिए जी प्लीज। थैंक यू। सो तालियां आपको कम मिली हैं क्योंकि कम हाथों में बाइबल नहीं है, तो इसलिए थोड़ी तालियों पे आप गुजारा करें। इब्रानियों के नाम, आई बिलीव सो मुकद्दस पौलुस रसूल का खत, उसके 8वें बाब की 4थी और 5वीं आयत को पढ़ लेते हैं।
आज मरकज़ी तौर पर यह वाला रहेगा। ओके। और अगर वो जमीन पर होता तो हरगिज काहिन ना होता। अच्छा, इसलिए कि शरीयत के मुआफिक नज़र गुजराने वाले मौजूद हैं जो आसमानी चीज़ों की नकल और अक्स की खिदमत करते हैं। चुनांचे जब मूसा खैमा बनाने को था तो उसे ये हिदायत हुई कि देख, जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसी के मुताबिक सब चीज़ें बनाना। आमीन आमीन। डिड यू लिसन इट? सुना आपने? ओके, क्लोज योर आइज। Spirit of the Lord, help us tonight. Help us to understand this mystery in Jesus name, amen. आपको याद होगा मैं शैडो पर आपको ऑलरेडी टीच कर चुका हूँ। शैडो पर किसी को याद है? शैडो, we are doing the shadow things, इस पर मैं टीच कर चुका हूँ आप। और हमने सीखा था कि जो टेंपल थी, जो हैकल थी मूसा की, सॉरी खैमा इज्तिमा, हैकल अगले दौर में, खैमा इज्तिमा एक शैडो था। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, उर्दू में आपने इसको अक्स पढ़ा है, इसके नीचे लिखा हुआ है इंग्लिश में शैडो। ये जो वर्ड है वो भी सेम मीनिंग देता है। शैडो, इमेज, स्केच, आउटलाइन, शेड, ये सारे मीनिंग्स इस लफ्ज़ के नीचे हैं। आप अपनी चॉइस से एक वर्ड उठा सकते हैं। किंग जेम्स वर्जन वाले ने वहाँ से शैडो उठा लिया। सो अगर आप इसे पढ़ रहे हैं अक्स लफ्ज़ को, तो आप अपनी मर्ज़ी और अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाने के लिए कोई भी वर्ड इनमें से उठा सकते हैं। कौन सा? शैडो, शेड, इमेज, आउटलाइन, स्केच, ये सारे लिखे हुए नीचे। सो यहाँ पर ऑथर, लिखने वाला या लिखवाने वाला, एक मिस्ट्री को बयान कर रहा। ही सेइंग कि जो मूसा ज़मीन पे कर रहा था और जो उसके साथ की टीम ज़मीन पर कर रही थी वो शैडो था। शैडो मीन्स, अभी मुझ पर लाइट है, आप पर भी पड़ रही होगी। आपका कोई शैडो बन रहा है, दाएं बाएं देखें किस किस का बन रहा है प्लीज़। आपका बन रहा है? मेरा शैडो मेरे पीछे है, मेरे ऊपर लाइटें हैं, इसकी वजह से मेरे पीछे है। सो शैडो, शेड, इमेज, स्केच, जो कुछ वो कर रहे थे ऑफ ओरिजिनल थिंग। ओरिजिनल आप हो, लाइट फंक्शन करती है और फिर एक क्रिएशन होती है, बाय प्रोडक्ट निकलती है। ओरिजिनल चीज़ और लाइट को मिलाने के बाद, दोनों को फंक्शन के बाद जो बाय प्रोडक्ट निकलती है, जो तीसरी चीज़ जन्म ले रही है, वो है अक्स, शैडो, शेड, आउटलाइन, स्केच। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ आपको याद बैठे। स्केच और आउटलाइन। किसी को याद है कि ये एक्लिप्स कैसे लगते हैं, ग्रहण? किसी ने पढ़ा है इसको? बड़ी छोटी जमात से पढ़ा छड़ दें। चलो, उनको तो पता है, उसने पढ़े हुए हैं। और किसी को पता है? यू कैन डिफाइन? नहीं पता इनू है, मैंने कहा दसना है सारा कुछ, लेकिन ये शायद नो वरीज। ओके, कैसे लगते हैं ये? अच्छा, अभी आपने मून आ जाता है। अच्छा, सूरज के आगे अगर ऑब्जेक्ट आ जाए, मून उन्होंने बोला, अच्छा फिर क्या होता है? वो क्या लगेगा फिर? टीचर उसे क्या बोलेंगे? सूरज ग्रहण, सोलर एक्लिप्स। सोलर का जो फंक्शन है उसे किसी ऑब्जेक्ट ने क्या कर दिया है?
हिंडर कर दिया, वो फंक्शन नहीं अब कर पा रहा। उसका फंक्शन था ज़मीन पर हीट और लाइट को देना। एक ऑब्जेक्ट दरमियान में है जिसका नाम है मून, और उसने उसके फंक्शन को डिस्टर्ब कर दिया। अच्छा, चांद ग्रहण कैसे लगता है? वो थोड़ा मुश्किल है समझाना, लेकिन दसो ये ज़मीन ते रहंदे जे तुसीं, है नहीं बड़ी सूरज के आगे सही कह रहे हैं। इस बार रात के टाइम चांद को अपनी लाइट देने के लिए सूरज से लाइट लेनी पड़ती है। सूरज की अपनी, चांद की अपनी कोई लाइट नहीं है, सो इट रिफ्लेक्ट्स सन's लाइट नाइट टाइम में, जो आपको चांद की रोशनी नजर आती है। अब होता यह है कि ज़मीन दरमियान में आ जाती है, चांद को अपनी चूंकि लाइट नहीं है तो वो सूरज की भी नहीं ले पाता। अगेन किसका फंक्शन डिस्टर्ब हो गया? सूरज का। और उसका इफेक्ट क्या आया? चांद अपनी लाइट हम तक रात को नहीं पहुंचा पा रहा। सो इट बिकम्स लूनर एक्लिप्स, चांद ग्रहण। फंक्शन किसका डिस्टर्ब हुआ? लाइट का। आर यू फॉलोइंग? मैं इसे डिफाइन करना इसलिए मुनासिब समझ रहा हूँ, ताकि मैं जोग्राफिया या साइंस नहीं पढ़ा रहा, बट इट्स अ साइंस। जब आप स्पिरिट वर्ल्ड को भी पढ़ते हो, इट्स बियॉन्ड साइंस, एज ये साइंस से परे चली जाती है जब आप रूहानी आलम को स्टडी करते हो। लेकिन आपको ज़मीन ही से एग्जाम्पल्स उठाकर, क्राइस्ट भी जब ज़मीन पर थे तो वो ज़मीन की एग्जाम्पल्स उठा कर टीच किया करते थे। मिसाल के तौर पर उसने बीज बोने वाले की तमसील को लिया तो उसने ज़मीन से उठाई, फिर हवा के परिंदों से, और फिर घास की, फूलों की। सो यहाँ तक क्लियर है आपको? नाउ अगर मूसा जिस टेंपल में, जिस टैबरनेकल में ऑपरेट कर रहा था, वो क्या थी? वो क्या थी? शैडो था। इंग्लिश से पढ़ दे यार सुलेमान, ना मुश्किल हो रही। इब्रानियों का ही खत रहेगा, यही हवाला रहेगा, 8वें माह की 4थी और 5वीं आयत। चल 5वीं सिर्फ पढ़ दे, टाइम सेव कर। Who serve unto the example and shadow of heavenly things. शैडो ऑफ हेवनली थिंग्स। केड़ियां चीज़ां? सो इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर ओरिजिनल है और नीचे सब कुछ शैडो है। इवन मूसा के टाइम में भी पीपल ऑफ गॉड, मैं आपको स्पिरिट का फंक्शन टीच करने लगा हूं। आपको स्पिरिट का फंक्शन, इट विल बी समथिंग हार्ड कि उसको चबाया जाए, लेकिन प्लीज टेक योर टाइम। मे बी मैं कंटिन्यू करूंगा इस पर। ये टीचिंग्स पाकिस्तान में नहीं दी गई, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं जो ट्रेन कर रहा हूँ ट्राइब वो इससे महरूम रहे। सो अलाउ मी कि मैं आपको थोड़ा डीप लेकर जा सकूँ। आई एम टीचिंग यू टुनाइट स्पिरिट फंक्शनिंग, फंक्शंस ऑफ द स्पिरिट, वट एवर यू कॉल। सो मेक द स्टोरी शॉर्ट, अगर मूसा की खैमा इज्तिमा शैडो था, प्लीज कंसीडर दिस होली स्पिरिट एम्बेसी मिनिस्ट्री एज अ शैडो ऑफ समथिंग इन हेवन। प्लीज, the place where you are sitting is a shadow of something original, heavenly. Now prophet Moses और एरन, हारून और तमाम टीम, जो सारे कबीले जितनी जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे, अगर खैमा इज्तिमा अक्स है, शैडो है, all of them they were the shadows functioning in the shadow। इस स्टेटमेंट पर मेरी बुनियाद होगी पूरे सरमन की। The men you see in the Old Testament, खैमा इज्तिमा के अंदर, they were the shadows of someone who were originally present in heaven।
प्लीज लिसन इट, गॉड कैन नॉट इंट्रोड्यूस, खुदा इंज दी कोई शै मुतारफ नहीं करा सकता ਜਿਹੜੀ शैडो होए तो उस शैडो ਦੇ ਵਿੱਚ ओरिजिनल ਬੰਦੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਆ। A shadow cannot contain original. So I said Holy Spirit Embassy Ministry is the shadow of something original in heaven. ज़्यादा पीछे लेकर गया आपको तो आपको बताना पड़ेगा मुझे कि कैसे ये शुरुआत होती है, किस तरह से, जो पुराने उन्हें पता है होली स्पिरिट एम्बेसी मिनिस्ट्री कैसे शुरू हुई। I saw things, even I saw this hall. मेरी लीडरशिप ने इस हॉल को रिजेक्ट कर दिया था, but God showed me again this hall, and I said that this will be the hall. मैं तब फास्टिंग में था, मैं अंदर था, मैं बाहर नहीं था। God showed me years to come, आने वाले सालों के बारे में बोलना शुरू किया। आगे बढ़ सकते हैं? सो अब तक के लिए जो दो बातें मेन हैं कि बाइबल बता रही है, चल इन्हें फिर पढ़ उर्दू से, आप ध्यान से सुनिएगा, अब आपको समझ आएगी मैं क्या बातें कर रहा हूँ। और अगर वो जमीन पर होता, ये यस्सु की बाबत बात है, सरदार काहिन की बाबत ऊपर लिखा हुआ है, इसकी बाबत बात, अगर वो जमीन पर होता तो फिर तो हरगिज काहिन ना होता। तो फिर काहिन वो नहीं होना था, क्योंकि कहानत उसकी जीनियोलॉजी नहीं थी। जीसस यहूदा के कबीले से थे, लावियों में से नहीं थे, सो वो काहिन नहीं हो सकना था। ये बात वो कर रहे हैं, खैर इसका कॉन्टेक्स्ट और है, मैं इसको नहीं अभी पिक कर रहा, बात को आगे बढ़े। इसलिए कि शरीयत के मुआफिक नजर गुजरान, तो शरीयत के मुआफिक जिनको होना था काहिन, वो ऑलरेडी मौजूद थे, तो यस्सु काहिन नहीं हो सकता था। ये वर्स इधर बंद कर दे, अभी हमारा ये टॉपिक नहीं। हाँ जी, जो आसमानी चीजों की नकल और अक्स की खिदमत करते हैं। What they do? हाँ फिर पढ़ इसका प्लीज स्लोली। जो आसमानी चीजों की नकल, काहिन खैमा इज्तिमा में क्या कर रहे हैं? आसमानी चीजों की नकल और अक्स की सॉरी इधर रोक थोड़ी देर लिए। इस आसमानी चीजों की they are replicating the original one. What they are doing here on this earth, actually they are seeing something in the spirit and they are doing on this earth, trying to copy them. जो वो ऊपर कर रहे हैं वही नीचे वो कर रहे हैं। नकल तक डिफाइन हो गया आपको? ओके। और अक्स की खिदमत करते हैं, शैडो मिनिस्ट्री करते हैं। इन्हें इंग्लिश पढ़, इन्हें पढ़। who serve Unto unto the example and shadow of heavenly things. सर्विस ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਸਟਰ ਆਸ਼ਰ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੂਮਨ ਆਫ ਗੋਡ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਨੀਤਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਰ ਤਬਲਾ ਵਜਾ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਕਰਨ ਡੇ, ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਇਵਨ ਪ੍ਰੇਇੰਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, वो सर्विस is the replication of something that is original. वो सर्विस is the shadow. इन्हें फिर पढ़ो। जो आसमानी चीजों की नकल और अक्स की खिदमत करते हैं। किसकी खिदमत हम करते हैं? So we serve as shadows, not the original one. प्लीज पीपल ऑफ गॉड, मैं तुहानू समझाना कुछ चाह रहे हैं पर मेरे नाल रहना तुसी। सो व्हाट पास्टर नवीद इज डूइंग इज एक्चुअली नॉट द ओरिजिनल वन। यू आर सीइंग द शैडो। पास्टर नवीद इज डूइंग समथिंग दैट इज ओरिजिनली प्रेजेंट इन हेवन। एंड व्हाट यू सी, जो कुछ आपको नजर आ रहा है, इज द शैडो। We are serving the shadow ministry, not the original one. It means Pastor Naveed जिस चीज का शैडो है वो चीज हेवन में मौजूद है। Did you get it? Did you get it? Please मेरे नाल रहना। I'm trying to explain it.
This Pastor Naveed, if this Holy Spirit Mercy Ministry पूरी विजन शैडो है और इसमें मौजूद हर शख्स शैडो है, इट्स मीन आप हर एक का ओरिजिनल हेवन में है। मैं आपको लेकर जाना चाहता हूं कि हु इज द ओरिजिनल। मैंने बोला मैं आपको टीच करने लगा हूं द फंक्शन ऑफ द स्पिरिट फंक्शनिंग। डू यू नो मोजिस किसका शैडो था? किसका था? अपने ओरिजिनल का। किड्डा खालस से किड्डा चलाक जवाब है, आप ही लाभ लो बंदा। ओके, जवाब उसने दे दिया आपको कि वो किसी का शैडो था। किसका था? अपने। अब भाई गरम लिया के दे मैंने, तेरी मेहरबानी। गरम आप ही पी जाना, तो खलोगे तो ठंडा मैंने लिया चाहिए। हाँ जी, किसका? अपने। कौन है ओरिजिनल? नो, यही मैं सुनना चाहता था। Moses was functioning as shadow on earth। अच्छा, और मेरी मदद कर रहे हैं। On earth in place of the original। And who is the original? Not Moses. Moses ज़मीन पर अपनी फुलनेस में। This is what I am trying to teach you. Moses अपनी फुलनेस में ज़मीन पर मौजूद है। पास्टर नवीद का जिस्म भी, पास्टर नवीद की जान भी और रूह भी ज़मीन पर है। Moses अपनी फुलनेस में पूरी कंप्लीशन में मौजूद था। बट वो रेप्लिकेट और शैडो किसका था? You are not getting it. जीसस का। सरदार का इस पैसेज में वो उसे जोड़कर दिखा रहा है आपको। एज ए प्रॉफिट, एज ए लीडर, एज ए डिलीवरर, वो किसका शैडो है? और जो काहिन है बाकी, वो भी जीसस क्राइस्ट का ही शैडो है। बजलीएल दा पूरा घराना विजडम दे नाल ऑपरेट करन दिया उत्थे कंस्ट्रक्शन दे विच, वो शैडो है सारे के सारे। किसका? लॉर्ड जीसस क्राइस्ट का। ना इथों हुण गल थोड़ी वध जाएगी, बात बढ़ जाएगी यहाँ से। ओके, यहाँ तक मेरे साथ है? ओके, मैंने पानी चेक कर लें। थैंक यू। हेलो, मैं अपने नोट से बाहर जा चुका हूँ बड़ी देर से। आई वॉन्ट यू। शाबाश। हेलो, मैं हेलो किया सी, मैं कहा चलो फोन ते कर लेने का। दिस इज व्हाट, यही है जो पॉल बार बार कहते थे, पीटर कहते थे, जीसस कहते थे। यू शुड नो योर कॉल। अपने बुलावे के लाइक यू शुड नो कि किन्नू कॉपी करना तुसा। प्लीज लिसन मी। माजिद रात को दुआ में यहाँ बोल रहा था, and I know कि उसकी विजन खुली हुई थी रात को प्रोफेटिकली, बिकॉज परखना होता है, एंड मैं उसे परख रहा था।
मैं एंजॉय नहीं था कर रहा वो जो कुछ कर रहा था। एज ए हेड ऑफ द चर्च मैं उसकी विजन को, उसकी प्रोफेटिक को परख रहा था, और कुछ विजन्स जो ये देख रहा था वो मुझे आ चुकी हुई थी, और मैंने वो साइंस रख दिए थे कि अगर ये उनको हिट करता है, उनको टच करता है, देन ही इज़ अंडर द प्रोफेटिक, ही इज़ राइट नाउ। एंड अ मूवमेंट केम जो इन्हें 3 कन्फर्मेशंस दित्ती हैं जड़ियाँ मैं 3 देख चुके हैं। He said that this church carries the grace of की इनोक की, हनूक की। And let me tell you, ये चर्च किस की मिनिस्ट्री को रेप्लिकेट करता है, जो उसने रात बोला है। दिस चर्च इज द शैडो ऑफ द ओरिजिनल ऑन इनोक ऑन दिस अर्थ। कम टू मी व्हेन गॉड कॉल्ड मी, जब मुझ पर पहला वर्ड दिया, रिलीज किया गया 2008 में, गॉड स्पोक पॉल लाइक पॉल लाइक पॉल, 3 दफ़ा मुझे याद है। आई विल यूज यू, मैन ऑफ गॉड के वसीले से। आई नो माई कॉलिंग, दिस चर्च शुड नो द कॉलिंग। आप वही शैडो बने जिसका आपको बनने के लिए कहा गया है। Are you listening? We can't copy prayer festivals. We are not called to do you know the meaning of festival? Festival ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। They are arranging prayer festivals. ਤੇ ਯਿਸੂ ਜਦੋਂ ਦੁਆ ਦਾ ਟੀਚ ਕਰਨਾ, ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਰਦ ਜਿਹੜਾ ਫੇਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੁਆ ਇੱਕ ਐਸਾ ਟਾਸਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਫੇਂਟ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੇ। And they are calling it festival. It's mean you are not praying, you are enjoying there. फेस्टिवल च कोई भी फेंट नहीं होता। इसका जो ओरिजिनल मतलब निकलता है वो त्यौहार निकलता है। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी मिनिस्ट्री, बट आई एम अगेंस्ट कि करन की डे ने एंड दे आर एप्लीकेटिंग जमीन ते लोकां नूं, नॉट द ओरिजिनल जिहड़ा आसमान ते। मैं तमीद बिठा रहा हूँ अभी प्लीज सरमन की। दिस चर्च यू शुड नो, आपको ये जानना है। प्लीज़ इनका खेलना बंद करवाएं। आई डोंट वांट देम टू प्ले, दिस इज द सर्मन टाइम। नो बॉडी शुड प्ले। बिहेव योर सेल्फ, बिहेव। इट्स नॉट द प्लेइंग टाइम। हम कहाँ पर थे? या मेकिंग द शैडो। जिस वजह से मैं सख्त हो जाता हूँ, अग्रेशन में आ जाता हूँ, इट इज कॉल्ड द होली एंगर। जब जीसस कोड़ा पकड़ते हैं। आई डोंट वांट कि इस चर्च में कोई ऐसा फंक्शन कर रहा हो जो ओरिजिनल ऊपर नहीं कर रहा। आर यू कॉपिंग मी? Yes. If I find somebody ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਿਜ਼ਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ੈਡੋ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਡਿਆ, ਇਮੇਜ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਡਿਆ, ਸਕੈਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਡਿਆ, ਆਊਟਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਡਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 2016 ਚ ਕਹੀ ਸੀ। I'm bothered, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। एंड देन आई बिकम अ स्ट्रिक्ट पर्सन। आई डू नॉट वांट डिसऑर्डर। अभी पिछले संडे हमने ये बात की थी। मोसेस के दावे होते थे और वो अपने आप को जमात से ऊपर गर्दानते थे। इट वॉज द ऑर्डर ऑफ द हाउस जो खुदा ने मुकर्रर किया हुआ था, और उससे किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए था, और हुआ जिसको उनको पनिश किया खुदा ने। When someone is playing with the things of the vision, things of this Holy Spirit and Mercy ministry, I know somebody is playing। कुछ डिस्टर्बेंस करें यहाँ।
एंड दिस जस्ट इग्नाइट मी कि मैं सख्त हो जावा, बिकॉज आई नो कि ये शैडो नहीं बनाने के लिए हमें कहा, ओरिजिनल विजन का ये पार्ट नहीं है जो यहां अब डिमॉन्स्ट्रेट हो रहा है। So most of you people, I'm telling you, you are not actually making the right shadow. Members की मैं बातें कर रहा हूँ, you are not actually making the right shadow. This way or that way, जो इस विजन की ओरिजिनलिटी है मन में, वो आप लोग नहीं शैडो कर रहे, रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे जमीन पर। सुने, ओरिजिनल होली स्पिरिट हम ऐसी मिनिस्ट्री ऊपर है, उस पर लाइट पड़ रही है, किसकी? किसकी? सन की नहीं, गॉड की। गॉड इज लाइट, और उसका शैडो कहां आ रहा है? जमीन पर। समवन is coming between the light and the original Holy Spirit of Westminster. Who is that one? जो भी बीच में आ रहा है, who is that one? It's Satan. And when you allow that person कि वो विच घर आके खलो जाए, the light is still present, the original is still present उत्ते, but the shadow will be missed. You influence the heavenly call as well. आप उसको भी डिस्टर्ब कर देते हो मल फंक्शनिंग करके। अभी मैं अपने टॉपिक की तरफ नहीं आया, फंक्शनिंग ऑफ द स्पिरिट पर नहीं आया, अभी मैं सिर्फ शैडो टीच कर रहा हूं आपको। प्लीज पीपल ऑफ गॉड, ये चर्च इज द शैडो ऑफ द होली स्पिरिट एम्बेसी जड़ी उत्ते है, एंड द कॉल ऑन दिस चर्च इज द कॉल ऑफ इनक। चर्च की मैं गल की जड़ी मेरी हो, मैंने पता है इस चर्च की कॉल क्या है? इनक। वी नीड टू प्रोड्यूस द शैडो। अब मुझे बताएं इनोक के बारे में, व्हाट डू यू नो? व्हाट डू यू नो? वो खुदा के ओके और क्या जानते हैं आप? ओके आसमान पे चला गया, ओके और अनोखा, इसका मतलब क्या है? नो, इसका मतलब है डेडिकेटेड, कॉन्सिक्रेटेड, सेपरेटेड, कमिटेड, ट्रेंड। क्या क्या? डेडिकेटेड, हाँ, डिसिप्लिन्ड भी इसका मतलब है, डिसिप्लिन्ड, ट्रेंड, कॉन्सिक्रेटेड साइड पे किया हुआ। पॉल ने ना इमाल की किताब में अग्रिप्पा बादशाह के सामने खड़े होकर बोला, कहना मैं आसमानी रोया था। कैन यू टेल मी पॉल के ऊपर क्या पॉल किसका शैडो था? पॉल का ओरिजिनल कौन था? इनोक। इनोक को भेद दिए गए थे सारे के सारे बादशाही के, और पॉल वाज द कस्टोडियन, वो स्टीवर्ड था जिसने रेप्लिकेट किया उसकी मिनिस्ट्री को ऐदनामे दे विच। आई डू नॉट नो मैं आपको ज़्यादा कैसे लेकर जाऊं। ओके, मैं भी एक हवाला आपकी मदद कर सके।
मैं इनोक का सिखाना चाह रहा था आपको, लेकिन पता नहीं। ओके, लेट मी क्लोज दिस वन। वॉकिंग विद गॉड, वो खुदा के इज एन एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन है लिंग्विस्टिक का। खुदा के साथ चलना इज नॉट मेंट के 365 साल जमीन ते रहा ते 365 साल खुदा दे नाल ही चलिया। ये एक्सप्रेशन है, लिंग्विस्टिक का एक्सप्रेशन है ये। लाइक मैं अगर कह दूं कि मेरी बीवी मेरे साथ होती है, बट शी इज़ नॉट ऑल द टाइम। आपको ये मेरे साथ नज़र नहीं आएंगी। मैं ऑफिस जाता हूँ, वो मेरे साथ नहीं होती। मैं किसी और शहर में चला जाता हूँ, ये मेरे साथ नहीं होती। मैं मिनिस्ट्री के लिए किसी और मुल्क चला जाता हूँ, ये मेरे साथ नहीं होती। बट स्टिल ये मैंने एक्सप्रेशन दिया है कि शी इज़ विद मी। सो एक्सप्रेशन डिनोट करता है कि दिस मैन वॉक्ड क्लोजली विद गॉड, दिस मैन डेडिकेटेड हिमसेल्फ। खुदा दे नाल उन्हें अपने आप नू अलहदा कर रखिया, खुदा दे नाल उन्हें अपने आप नू कॉन्सीक्रेट कर रखिया, पखीजगी दे लिए उन्हें अपने आप नू साइड ते करके रखिया खुदा के लिए। ये एक्सप्रेशन है जो एक बयान करता है। इस तरह का एक्सप्रेशन आपके लिए भी दिया जाना चाहिए ज़मीन पर। प्लीज़ इनक नू पढ़ के राजी ना हो जाओ कि इनके लिए एडी बड़ी स्टेटमेंट लिखी है। आपका इस ज़मीन पर रहना कोई आपके बारे में एक्सप्रेशन जनरेट करवाए, लोग आपके बारे में कुछ कहें इस तरह का। ये कौन कह रहा है? प्रॉफिट मोसेस कह रहा है पैदाइश की किताब में। इब्रानियों के खात में आगे इब्रानियों का मुसन्नफ कह रहा है कि ईमान के नाल ही उठा लिया गया। मूसा को इतना ही रेवलेशन था इनक का कि वो खुदा के साथ साथ चला, लेकिन पॉल को आगे बात और खुल जाती है, कहता ईमान दी वजह ना चुकिया गया। Are you listening? आपके बारे में लोग स्टेटमेंट्स दे सकें, आपकी वॉक ऐसी खुदा के साथ होनी चाहिए कि लोग आपको बयान कर सकें। Somebody should tell about you. She is a woman of prayer. She is a woman of character. She is a woman of mysteries, of fasting. इस तरह से आपके बारे में स्टेटमेंट्स, एक्सप्रेशंस देने लोगों को इजी होने चाहिए। लोग आपको मिले, लोग आपके बारे में आपकी एब्सेंस में भी ऐसा स्टेटमेंट, यार व्हेन आई मीट दैट पर्सन आई थिंक आई एम सिटिंग विद द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यीशु नजर आता है इस शख्स में से। फाइंड इस तरह से एक्सप्रेशंस को अपने लिए कि लोग आपके बारे में क्या कहें। अब्राहम के लिए क्या कहा गया? ही वॉज द फ्रेंड ऑफ गॉड। आपके बारे में कोई स्टेटमेंट जनरेट होनी चाहिए आपके जीते जी। अजय सिंह, अच्छा लेट्स मूव, आगे बढ़े। एक हवाला निकालें मेरे साथ, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं सिखाना क्या चाह रहा हूँ उस तरह मैं आ ही नहीं पा रहा। उधर चले जाओ, एलिशा एलिया जुदा होता है। मैं पहले सिखा चुका हूं, कोई मेंटल यानी कोई चादर आसमान पर वापस जाने के लिए नहीं दी जाती। मैंने ये सिखाया हुआ है पहले। हर अनॉइंटिंग, हर मिनिस्ट्री जमीन पर ही रहेगी। कोई ऊपर आसमान पर वापस, आसमान पर मिनिस्ट्री की जरूरत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ऊपर एक मिनिस्ट्री है, वर्शिप मिनिस्ट्री। नो जी नो, वर्शिप कोई मिनिस्ट्री नहीं है। वर्शिप इज ए स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स। वो इस तरह जमीन पर भी है, वो आपके अंदर से निकलती है, और ऊपर भी आपके अंदर से निकलनी है। ये कोई मिनिस्ट्री नहीं है। द मिनिस्ट्रीज आर द फाइव फोल्ड मिनिस्ट्रीज। आर यू लिसनिंग? सो कोई मिनिस्ट्री ऊपर आसमान पर नहीं, कोई गिरजा उत्तरी लगना। इस स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स हर एक रूह दा कि उत्थे वर्शिप होंदी रहेगी।
हर वक्त ये भी नहीं होती रहेगी, और भी बड़े अफेयर्स हैं, बट उस पर मैं किसी और लेक्चर में टीच करूँगा। ओके प्लीज़, मांगता क्या उससे? दूसरा सलातीन, दूसरा बाब और इसकी 9 आयत। 2 Kings 2nd chapter 9th verse। और जब वो पार हो गए तो एलिया ने अलीशा से कहा कि इससे पेशतर कि मैं तुझसे ले लिया जाऊं, बता कि मैं तेरे लिए क्या करूं। अलीशा ने कहा, So please listen. As a spiritual father, he knows कि सिर्फ इम्पार्टेशन और अनॉइंटिंग का ट्रांसफर करना इज नॉट इनफ। He knows कि गुंजाइश अभी बाकी है, एंड द चर्च नोज कि मेरे ते ले हैंड हो गए ने, मेरे ते अनॉइंटिंग ऑयल पा दिता गया ते मैनू ऑर्डेन कर दिता गया ते मैं सब कुछ ही हूँ। नो, इट्स नॉट द रूल। लिसन, प्यो ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿ ਅਜੇ ਕੀ ਹੋਰ ਚੰਨ ਹੈ, मैं तेरे लिए करा। लिसन, अलीशा ने कहा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तेरी रूह का दूना हिस्सा मुझ पर हो। so he is after the spirit, not the mental। ਚਾਦਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ ਸੀ। प्लीज लिसन 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 लिसन, थानू समझने वाली की मंगे उन्हें? उसकी स्पिरिट का डबल। उसने दूसरी चादर भी उससे नहीं मांगी है। आपको एलिया ऊपर जाता नजर आ रहा है रथ में, और उसकी चादर नीचे गिरती नजर आ रही है, और आपको नजर आ रहा है अलीशा उस चादर को उठा रहा है, उसके पास डबल हो गई है। ये ने मांगा है। नो 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 नो, he is asking for the spirit, he is not asking for the mental। please listen, ये तमाम बिब्लिकल कैरेक्टर्स जो खुदा के सूर में हुए, दे आर द परफेक्टेड स्पिरिट्स, वो जो कामिल कर दी गई हैं इन द हेमन, दे आर इन द हेमन नाउ, दे आर कॉल्ड द परफेक्टेड स्पिरिट्स नाउ। आपकी स्पिरिट्स भी मुकद्दसों की ही स्पिरिट्स हैं, बट नॉट द परफेक्टेड वन। अभी मैं और आप उस रेस में हैं कि मुकद्दस लोग कामिल बने। अ डे विल कम कि मैं एक परफेक्टेड स्पिरिट होगा। इस ज़मीन पे भी हो सकता हूँ, इट्स अप टू मी। अगर मैं पॉल की तरह ये क्लेम करने के काबिल हो जाऊँ कि अब मैं जिंदा न रहा, मसीह, दिस मैन वाज ए परफेक्टेड स्पिरिट। दिस इज हाउ वो कहता है मैं जिस्म के एतबार से तो तुमसे दूर था, पर रूह के एतबार बहालते मौजूदगी ताड़े विच ही सन। द स्पिरिट फंक्शन, सुने, इट्स नॉट द स्पिरिट ऑफ अ मैन के वो सिर्फ इत्थे चर्च च ही फंक्शन करे। जो मैं बात बोलने लगा हूँ अब इसको हजम करना। द स्पिरिट ऑफ अ परफेक्टेड सेंट कैन फंक्शन थ्रू योर बॉडी एज वेल। प्लीज लिसन, द स्पिरिट ऑफ द परफेक्टेड सेंट कैन फंक्शन थ्रू योर बॉडी एज वेल। मैं एक आदम को सुन रहा था, कहते हैं एलाइजा एक सिस्टम का नाम है। फॉर मी सिस्टम नहीं है। कहते जी उसका पता नहीं किधर से आया, बट आई हैव रेड अबाउट उसके पेरेंट्स का जिक्र है, उसके पेरेंट्स का जिक्र है, उसकी लोकेशन का जिक्र है। कोई ऐसी डाउनलोडेड स्पिरिट नहीं थी वो कि एकदम पता नहीं किधरों आ गया तो किधरों दी चला गया वापस। नो, उसका पूरा ट्रेस है। लिसन, यू नो अलीशा ने क्या मांगा? द स्पिरिट्स ऑफ एलाइजा, नॉट द मेंटल।
ਪਿਓ ਨੇ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ? नो। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਪੜ੍ਹਦੇ ਜ਼ਰਾ। उसने कहा तूने मुश्किल सवाल किया। हाँ, क्योंकि गल सब ਨੂੰ समझ नहीं आती ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਹੈ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੁਕਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦੇ। ਪਰ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਛੜੀ ਏ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ओके, तो भी अगर तू मुझे हाँ, अपने से जुदा होते देखे अच्छा, तो तेरे लिए ऐसा ही होगा। ऐसा ही होगा। सो जो उसका सवाल था वो ही होगा। अगर मैं ये कहूं कि अलीशा एलिया की रूह में इस जमीन पर इस्तेमाल हुआ है, तो क्या ये गलत होगा? नो, बिकॉज उसने बोला तेरे लिए ऐसा ही होगा और ऐसा ही हुआ। This man functioned in the spirit of his father, not the mental. वापस आओ। This Holy Spirit Embassy Ministry is functioning in the spirit of Enoch. Is functioning in the spirit of Enoch. Is functioning in the spirit of, मैं पिछले लेक्चर में भी एक दिन सिखा के गया हूँ यहाँ पर कि ये रूल चर्च को नहीं आता, लेकिन सेटन को आता है। जब सेटन किसी को पोजेस करता है तो वो उसमें 7 भी रूहें रख लेता है, वो उसमें लश्कर भी डाल देता है। उसे पता कि एक शख्स की कैपेसिटी कितनी ज़्यादा है, और चर्च को सिर्फ इतना ही पता है कि जनाब मैनू रूल का बपतिस्मा हो गया, तो बल्ले बल्ले बहुत वड्डी गल होगी। येट दे मिस द फंक्शन ऑफ द स्पिरिट, जिदा वो शैडो ने। वापस आओ उस गल ते। आर यू लिसनिंग? आर यू लिसनिंग? यू आर द शैडो ऑफ द ओरिजिनल वन। You should not miss that original person. I know, मुझे जो आसमान के रेवलेशंस है, I remember, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे विजन वो सामने आ रहा है जब मुझे बुक दी गई है और उसमें मुझे कहा गया पढ़ इसको। And the name of Enoch was there. उसका कवर पेज था और हनूक खुदा के साथ साथ चलता है, और कहा मुझे खुदा की आवाज़ आती है कि इसको खोल और अंदर पढ़। और वहाँ लिखा था और तू भी। और मैंने क्वेश्चन किया खुदा ईनोक तो तेरे नाल बहुत ही चलिया क्लोजली, मैं इनू कह जो तेरे कंपेयर करेंगे। एंड ही टॉट मी अबाउट दिस वन। यू आर नॉट गेटिंग मी। खुदा ने मुझे बोला तेन समझ नहीं आती इस गल। इट्स एन एक्सप्रेशन। आर यू लिसनिंग? ऐसा एक्सप्रेशन अपने लिए डेवलप करवाए हेवन से। ये रात को एक जुमला बोला इसने, माजिद ने, वेरी इजी, कहाँ पर? ओके, इसने एक जुमला बोला, और उससे पहले मैं अपनी क्राउनिंग ऊपर देख रहा था, क्राउनिंग सेरेमनी देख रहा था, एंड गॉड ही जस्ट अप्रिशिएटेड मी दैट यू आर ट्रेनिंग देम वेल, एंड देन ही कंफर्म्ड। ही वाज स्पीकिंग एवरीथिंग। मैं क्या बोल रहा हूँ? इनोक का मतलब मैं आपको बताना चाहता था। डू यू नो, कोई बड़ा लिंग्विस्टिक का कोई अच्छा फनकार इतने बैठा है, वो वर्ड्स किसको याद है? अब बेटे की उस राह पर तबीगा इमसाल 22 से जाना, जरा 22 से देखना। लो तारो मजे की गल सिखानी। बाई बाप होता 6वीं है। ओके, लड़के की उस राह में तरबियत कर। अब इस लफ्ज़ को इंग्लिश में पढ़ी जरा सुलेमान, और इसकी अगर रूट मुझे को बता सके। सुनील तेनों भी रूट्स आंदियां ने हुण। हाँ, ये तरबियत लफ्ज़ को ज़रा डिफाइन करो, क्या लिखा हुआ है? लेट मी शॉक यू पीपल। हाँ जी, train, dedicate, inaugurate, ना 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 ना, एदा इब्रानी लफ्ज़ की है।
इज द सेम। सुनो ध्यान ना, यहां पर जो तरबियत लफ्ज लिखा है और इंग्लिश में लिखा ट्रेन अप अपने बेटे को, उसके नीचे जो इब्रानी लफ्ज है वो ईनोखी लिखा हुआ है, हनूखी लिखा हुआ है। ईनोक योर सन, ट्रेन अप योर सन, डेडिकेट योर सन, कॉन्सिक्रेट योर सन, मैच्योर योर सन, पॉलिश योर सन। लिंग्विस्टिक ढूंढ सकते हैं कि नहीं? सुनील मिला कि नहीं? मिल गया? पढ़ी जरा क्या लिखा है तेरे पास, क्या लिंग्विस्टिक में। प्लीज लिंग्विस्टिक सीखो यार। ट्रेन, हाँ, डेडिकेट, ये सारे मतलब इनक के हैं। और जो वर्ड यहाँ पर ट्रेन के लिए इब्रानी में लिखा हुआ वो ईनोखी लिखा हुआ है, हनूखी लिखा हुआ है। मैं शलूम को कल के परसों हम बैठे थे और हम इस पर स्टडी कर रहे थे, हनुक्का पे। आपने कभी देखा हनुक्का, मनोरा? नहीं यार, कितने रहते जी, केड़ी दुनिया च रहते? आपने वो नहीं देखा, वो लैंप जिसके 3 इस तरफ और 3 इस तरफ होते हैं और दरमियान में एक होता है 7, एक 9 वाला होता है और एक, और जो 9 वाला है उसका नाम हनूका, हनूक से पड़ा हुआ है, उसके नीचे भी हनूक लफ्ज है। अब वो रिप्रेजेंट करता है होली स्पिरिट की गिफ्टिंग को। और जो 7 वाला मिनोरा, चलो कहे देने तो टीच करांगे थानू बाद से उनकी इंपॉर्टेंस। वो खुदा की 7 स्पिरिट्स, अब चलो उनको याद है, वो खुदा की 7 स्पिरिट्स को करता है, रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन मैं फिर वापस आना थानू उधर ले आके जाना। पीपल ऑफ गॉड, आप किसी की स्पिरिट में फंक्शन कर रहे हो, प्लीज ट्राई टू लर्न दिस। आप किसी की स्पिरिट में फंक्शन कर रहे हो। डू यू नो ये एलाइजा की स्पिरिट आगे नए अहदनामे में आपको नजर आएगी। मैं इस पर टीच कर चुका हूं। जॉन द बैप्टिस्ट पढ़ दो या निकाल के, ताकि जिनको नहीं पता, जो नए हैं उनको समझ आ जाए। यूहन्ना तबागी इस प्रॉफिट की रूह में। सो जॉन शैडो किसका हुआ? एलाइजा का। एलाइजा ऊपर है, ओरिजिनल ऊपर है, शैडो नीचे है। somebody quickly सर्च करें उसको, जॉन के बाबत कि वो एलिया की रूह में आया। All of you are the shadows of the original one. स्पिरिट का फंक्शन हम टीच कर रहे हैं। जब स्पिरिट यहां से चली जाती है, इस जमीन को छोड़ देती है, परफेक्टेड सेंट्स की बात करो। Some people on this earth, they are the shadow of Moses, Prophet Moses. They are the shadow. हाँ जी, मत्ती की इंजील 17 में 12वीं आयत। ओके, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि एलिया तो आ चुका और उन्होंने उसे नहीं पहचाना, बल्कि जो चाहा उसके साथ किया। 13वीं आयत। ओके, तब शागिर्द समझ गए कि उसने उनसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बाबत कहा। क्या समझा उन्होंने? they learned everything. This man यसू दी प्रॉफसी देंदा है, कहता है खुदा दा बर्रा, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ हो जाओ। कौन भला? और यूहन्ना की इंजील नहीं, उधर यूहन्ना इस्तबागी था, वो बपतिस्मा दे रहा था ना। तो वो कहता, देखो ये बपतिस्मा देने के अगले दिन क्या जिक्र है कि वो कहता है ये खुदा दा बर्रा है। और उस दिन भी उसने उसी को कहा गया था कि जिस पर तू रूह को नाज़िल होता देखेगा वही मसाया होगा, उसे रिवील कर देना इस्राएल पर। अब जॉन द बैप्टिस्ट एक आम इंसान है जो मैं आपको टीच करना चाह रहा हूं। ही जस्ट अ नॉर्मल पर्सन। अब वो प्रॉफिट कैसे बन रहा है जिसकी बाबत यसू कहते हैं कि वो औरतों में से जितने पैदा हुए उन सब में से बड़ा नबी कौन हुआ? यूहन्ना इस्तबागी की बाबत यसू ने बोला
प्रॉफिट वो कैसे बन रहा है? नॉट बिकॉज ऑफ द स्पिरिट ऑफ गॉड बट बिकॉज ऑफ द स्पिरिट ऑफ एलाइजा। आई कैन गिव यू एग्जांपल। ये शख्स 2 दफा जीसस को प्रोफेसाई देता है, कहता है कि मैं तो तेरा जुत्ती का तस्मा खोलने दे लायक नहीं, आई नो तू मेरे तो वड्डा है। वंस देन ही सेड दैट ਇਹੋ ਹੀ है खुदा दा बरा ਜਿਹੜਾ जहां दे गुनाह उठांदा है दुनिया दे। फिर वो कबूतर की मानद भी आता देखता है और 3 मरतबा वो रिवील करता है यीशु को। फिर ये अरेस्ट हो जाता है। अरेस्ट हो गया तो कैद खाने से क्या क्वेश्चन भेजता भला? कहता है अपने शिकंदर ने पूछ के आओ ये कौन है? वो शख्स जो उसकी मिनिस्ट्री को शुरू करवा रहा है, वो शख्स जो उसके बारे में प्रोफेसी दे रहा है कि यही है खुदा का बर्रा, वो शख्स जो उस पर रूल कुदस को उतरते हुए देख रहा है। द मोमेंट एलाइजा ने अपनी मिनिस्ट्री फंक्शन कर दी, उसमें से एलाइजा की स्पिरिट ने उसको छोड़ दिया हुआ, एंड ही इज जस्ट अ नॉर्मल पर्सन नेम जॉन। अब प्रोफेटिक उसके ऊपर नहीं है, एंड ही डज नॉट नो यीशु के बारे में उसे अब कुछ नहीं पता। आपने जो प्रोफेटिक करते हैं उनको शायद इसका तजर्बा होता है कि नहीं होता। मुझे जब प्रोफेटिक सम टाइम आता है तो इट इज ओवरलोडेड, ये ऐसे बर्डन की तरह आता है, ऐसे बर्डन की तरह। खुदा जबरदस्ती आपके मुंह से कुछ निकलवा देता है, एंड देन यू आर रिलीज्ड। उसके बाद वो वर्ड आपके पास नहीं होता। जर्मिया पर भी ऐसे ही आता था, वो कहता मैं जब्त करते करते क्या हो गया। ये फोर्स की तरह आता है, फायर की तरह आता है। यूहन्ना को ये एक्सपीरियंस हुआ कि एलाइजा उसमें से ऑपरेट कर गया और फिर उसे छोड़ गया, और वो रह गया मगर एक सादा जॉन द बैप्टिस्ट। यीशु ने उसे बड़ा क्यों बोला है वो भी मैं आपको बता दूं। वो रह गया एक सादा शख्स, और अब वो कंफ्यूज है। क्योंकि उन्होंने मजाया वो चाहिदा ही ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਵਾਏ, ਤੇ यूहन्ना ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਜ਼ਾਇਆ ਲੱਭਣ ਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਰੂਹ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਏਲੀਆ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਆਪੀ कंट्रोल से। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਦਰੂਆਂ ਕਿੰਜ यूज़ करते हैं, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ 'ਚ बदरू ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ नहीं पता ਹੁੰਦਾ मैं की करे ने आज लिसनिंग, उसको नहीं पता। जब उसमें से निकल जाती है वो कहता मैं तो कुछ भी नहीं किया। उसे रिकॉर्डिंग करके दिखाना पड़ता है कि भाई तू इंज करना पे, हाँ भैन तू इंज करनी पई। इट इज द सेम। जब आप पर कोई स्पिरिट आती है और आप उसमें फंक्शन कर जाते हो और वो फिर आपको छोड़ देती है, आप वो नॉर्मल शख्स रह जाते हैं जो आप थे कभी। मैंने पता कईयां नूं बड़ा मुश्किल लगन दिया अज दा सरमन, लेकिन आई कांट कीप यू बच्चों की डाइट देते। दिस चर्च इज नॉट डेवलप्ड ऐसे फाउंडेशंस पर। नो जॉन रह गया और स्पिरिट प्रोफेटिक उस पर से चली गई है, एंड ही इज ब्लाइंड टोटली। कहना इन्हू पूछ गया ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ इंतजार करिए ਹੁਣ ਅਸੀਂ। नो व्हाई जीसस सेड हिम कॉल्ड हिम द ग्रेटेस्ट वन, सिर्फ इस वजह ना क्योंकि वो यसू दा फॉररनर सी। सब ना वड्डी मुनादी इन्हें कीती है, यसू दे अगे आने वाला प्रॉफिट है सी, इस वजह ना। बाकी किसी और वजह से वो बाकी नबियों में से बड़ा नबी नहीं था। जस्ट उन्हें जड़ा मैसेज प्रीच किया वो सेम मैसेज जड़ा जीसस ने प्रीच करना सी। तौबा करो उस्मान दी बादशाही, ये किसी और प्रॉफिट ने प्रीच नहीं किया। जस्ट बिकॉज कि इसने जीसस को रिवील करना था, इस वजह से वो ग्रेटेस्ट प्रॉफिट है, इसकी असाइनमेंट की वजह से। और वो भी एलिया ने करवाई है, जॉन ने नहीं करवाई। लिसन मी केयरफुली, जॉन द बैप्टिस्ट किसका शैडो है? एलिया का। और उस मिनिस्ट्री को वो कर रहा है जमीन पर। जब मिनिस्ट्री खत्म हुई उसका सर्कलम हुआ फिनिश, क्योंकि एलाइजा की स्पिरिट को पता था कि इसकी असाइनमेंट कितनी है। वो असाइनमेंट पूरी करवा कर एलाइजा की स्पिरिट उस पे से चली गई है। अब वो अकेला रह गया हुआ,
एंड ही इज अरेस्टेड एज वेल। इसकी लाइफ से सीखें भी, इसकी लाइफ से सीखें भी। ये बिला वजह इंटरफेरेंस की वजह से अरेस्ट हुआ था। किसी की लाइफ में आप इंटरफेयर ना करें। मैंने पता नहीं अपने किस सन को ये टीच किया पिछले दिनों, इधर तो नहीं बैठा हुआ, किसी को मैंने टीच किया अपने स्पेशल सन को, नहीं, वो मुल्कों बाहर है। माई दैट सन इज मुल्कों बाहर। उन्होंने किसी की लाइफ से इंटरफेयर करके मुफ्त दा पंगा लिया और उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। जॉन द बैप्टिस्ट मुफ्त की एक उसने कार्रवाई डाली थी, और अच्छे स्टूडेंट्स बनो जाके लबड़ा मैं की गल करना, उन्हें की कीता है ऐसा। इट वाज नॉट हिज असाइनमेंट, जेड़ा तेरा काम है वो कर। तो हम लाइफ से सीखें। अगर हम अब्राहम के एरर से सीख रहे हैं, अगर हम किसी और के एरर से सीख रहे हैं, तो हम सब के एरर से सीख सकते हैं। ये सिर्फ यीशु ही है जिन्होंने ज़मीन पर खड़े होकर कहा था कि कौन है जेड़ा मेरे ते गुनाह साबित करे। एवरीबॉडी कोई ना कोई फ्लैश साइड ऑपरेट कर गया। ईवन एलिया के बारे च यकूब अपने खाचरे दिंदा, वो मारा तबीयत इंसान गुस्सा कर जाता होंदा सी। नाउ लिसन, यहाँ तक समझ आ रही है? मैंने शुरुआत कहाँ से की कि मूसा की जो हैकल थी वो क्या थी? शैडो। ओरिजिनल वाली हैकल कहीं ऊपर आसमान पर थी, और यही मूसा को दिखाई गई थी। पढ़ वो वापस हवाला इब्रानियों 8वें बाब 4, 5, 6 आयत में पढ़ी जरा, अगे लिखी होनी 5वीं में। अच्छा, चुनाचे जब मूसा खैमा बनाने को था, अच्छा, तो उसे ये हिदायत हुई कि हाँ, देख, यानी उसने विजन में देखा। ओके, जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया, मॉडल पहाड़ पर तुझे दिखाया गया, मॉडल नमूना तेनू वहाया गया, स्ट्रक्चर जेड़ा तेनू वहाया गया, तू किते ओरिजिनल वाला वेखिया। ओके, उसी के मुताबिक सब चीजें बना, उसी के मुताबिक तूने सारा कुछ बनाया। सो ओरिजिनल वन ऊपर था ऑलरेडी, ऊपर था। कभी खुदा आपको फजल दे, आप जाओ ऊपर, आपको पता चले। आपसे सेंट्स इतने को खुश होंगे अगर आप ठीक फंक्शन करते हैं, वो खुश होते हैं, सेंट्स खुश होते हैं। आप किसी ना किसी की स्पिरिट में ऑपरेट कर रहे हो, मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूं। और जब आप मल फंक्शनिंग करते हो, आप ठीक से काम नहीं जमीन पर कर रहे होते, ना सिर्फ खुदा ना खुश होता है, खुदा का रूह ना खुश होता है लॉर्ड जीसस, बल्कि वो ओरिजिनल वन भी जिसकी स्पिरिट में आप फंक्शन कर रहे हो, वो भी गरीब होती है, वो भी रंजीदा होती है। सो माइट बी यू थिंकिंग, यार मैं तो थल्ले बैठा चर्च, मैं केड़ी दा होवांगा। यू आस्क गॉड, यू कैन फाइंड, यू कैन फाइंड। आप जो अच्छा फाइनेंस कर सकते हो चर्च को, यू मे बी मिनिस्टरिंग ऑन लेडीज दे शैडो दे विच जिहड़ियां यसू दी किंगडम नूं फाइनेंस कर दिया। अगर आप दुआ करने वाले, अच्छा रोज़ा रखने वाले हो, बहन हो कोई, तो मे भी आप वो हन्ना के शैडो में हो जो इसराइल की निजात के लिए इतनी लॉन्ग फास्टिंग में और प्रेइंग में रही। आप किसी ना किसी का शैडो होते हो, ओरिजिनल वन ऊपर है। लिसन मी केयरफुली। फिर तो दिस मैन, इन्हों पता सी कि कैपेसिटी हजे है, मेरी स्पिरिट आ सकती है, भावें मैं जान रहा, मैं रिटायरमेंट ऑफिस तो ली है, प्रोफेटिक ऑफिस तो, मैं अपने ऑफिस से प्रॉफिट से डोन कर देता है, चादर पा दी है। जिस दिन इस पर चादर डली थी, कभी इस पर आपको टीच करूंगा। उसके बाद एलिया की क्या मूव थी और अलीशा की क्या मूव थी, उसको ढूंढ के आपको सिखाऊंगा किसी दिन। प्रॉफिट अपने फंक्शन में से एब्सेंट हो गया था, एलिजा की मैं बात कर रहा हूँ। द मूवमेंट उन्हें खुदा ने उन्होंने क्या ना अपनी जगह इन्होंने नबी होने मुकर्रर कर दे, जैसे उसने उस पर चादर डाली, एलिजा का अपना ऑफिस बंद हो गया था प्रोफेटिक, और फिर अलीशा को वापस उसके ऑफिस को ऑन करना पड़ा था। चलो किसी दिन तुहानू फिर टीच करांगे, तो इधर टाइम लग जाना। सो दिस मैन फादर न्यू, उन्होंने पता सी कि मैं जिसम च तो जान रहा, पर मैं अपनी स्पिरिट थले छड़ सकना। एंड ही गेव। और ना सिर्फ अलीशा, बल्कि अभी हमने नए यादनामे में किसको देखा है?
जॉन द बैप्टिस्ट को, पीपल ऑफ गॉड। अभी एक टाइम आने वाला है, प्रोफेसी मौजूद है बाइबल में। कौन? 2 गवाह। गेट रेडी टू फंक्शन इन द स्पिरिट। आई बिलीव ये इनकी स्पिरिट ही है जो फंक्शन करेगी ज़मीन पर। कर ये डिफरेंट टॉपिक है, फिर उस तरफ चले जाएंगे। यहाँ तक आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही? यू ऑल आर द शैडोज। ओरिजिनल आपका ऊपर है वर्जन, एंड दे विल बी एक्साइटेड जब आप ज़मीन पर ठीक फंक्शन कर रहे होते, जब आप ठीक फंक्शन करोगे। डेविड मस्ट बी एक्साइटेड जब आप ठीक वर्शिप अनॉइंटिंग को अंडरस्टैंड करते हो। मनी कोरा मस्ट बी एक्साइटेड जब आप अच्छे गीत लिखते हो। और ऑर्केस्ट्रा लीडर्स को एक्साइटमेंट होनी चाहिए जब आप अच्छा गाते बजाते हो ज़मीन पर, जो हेमन में है। नाउ ऑल ऑफ यू, आपकी असाइनमेंट बनती है कि यू ट्राई टू फाइंड कि आपका रोल क्या है। आपको नजर आ जाएगा अपनी लाइफ से। इधर यू आर ए प्रेयर वॉरियर। एक्चुअली यकूब के खत में वो यही टीच कर रहा है, यार एलिया साड़ी तबीयत दा ही सी। ही इज ट्राइंग टू रिलेट कि यू पीपल आर लाइक इन द स्पिरिट ऑफ एलाइजा, तां ताडे नाल इंज होण डे। हेलो हेलो, दैट स्पिरिट कैन कॉज सम थिंग्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਂਡ ਯੂ ਵਰੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਯੂ ਆਰ ਅੰਡਰ दैट स्पिरिट नाउ, यू आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दैट स्पिरिट। समटाइम्स खुदा आपके वसीले ऐसे ऐसे काम करवा जाता है, आप सोचते यार मैं तो आज दुआ भी नहीं सी की, मैं तो आज फास्टिंग से भी नहीं सा आया, ये कैसे मुमकिन हुआ? बट इट्स द फंक्शन ऑफ द स्पिरिट। You became the accurate shadow of the original one। जो ऊपर वो उस टाइम कर रहा था, वो आप ज़मीन पर कर रहे थे। मैं वापस इनोक पर लेकर आऊँ। इनोक वॉक्ड विद गॉड। जब आप गॉड के साथ चलना शुरू करते हो, जब आप हेवनली एक्सपीरियंसेस करना शुरू करते हो, दिस इज़ द रीज़न जब मैं प्रॉस्पेरिटी टीच करता हूँ तो सिर्फ मेरे सन्स को ही समझ आती है, सबको नहीं आती। एंड माई गॉड जहाँ वो रहता है, आई नो गोल्ड वहाँ पर डस्ट का नाम है। आज लिसनिंग, जहाँ मेरा गॉड डिवेल करता है, गॉड जहाँ डिवेल करता है, इवन उसके एंजल्स जहाँ चलते हैं वहाँ जो आपका गोल्ड है वहाँ डस्ट है, वो उनकी पैरों के नीचे होता है। Are you listening? Are you listening? So when Pastor Naveed is visiting heaven and he is coming back, gold is not gold for him. Are you listening? It's just the dust. And people are crying for this dust, but it इसलिए पॉल कहना हाल में बाला दी चीज़ां की तलाश है ना, कि जब आप ऊपर से आते हो आपका लेंस बदल जाना चाहिए चीज़ों को देखने का। फॉर मी उत्ते हर पासे प्रॉस्पेरिटी है, ज़मीन पर सफरिंग है। और जब आप खुदा के साथ चलते हो तो देन दिस, जब आप ऊपर से होके आओ तो आपके पाँव को ये खाक लगी होनी चाहिए कि नहीं? हाँ, किसी ने प्रूफ तो देना चाहिए ना कि मोतों होके हैं कि नहीं है? अमर, यू शुड कैरी दैट डस्ट, जेडी उत्ते डस्ट है। मनी शुड कम टू यू इफ यू वॉक विद गॉड। No, you didn't get it. Money should be a routine matter for you. Wealth should be a routine matter.
If you go and visit heaven and you say that I have walked with God, show me the proof. Show me the proof, the evidence. You should be a prosper person. There should be money, wealth in your life, the abundant life. Hallelujah. Hallelujah. These angels, this Enoch, he was walking with God, and you think, may God open your eyes and may God allow you कि आप इसको एक दफ़ा मिलो ज़रूर इस बंदे को, Enoch. You will be surprised. He was a wealthy, richest person. हिस्ट्री बताती है, बाइबल में लिखा, अर्ली एंशिएंट राइटिंग्स में लिखा, ये बंदा जब बाहर आता था अपने चैम्बर से, इसकी सारी बॉडी रेडिएंट लाइट बनी होती थी, और उस टाइम के जो हज़ारों लोग थे वो इस दिन का इंतज़ार करते थे कि कब ये चैम्बर से बाहर आए और ये खुदा से मिल सके। सुनो ध्यान से, किससे? खुदा से मिल सके। अगर आप टाइमलाइन बना सकते हो तो आपको पता चलेगा, और ये पिछली नस्लों के साथ बैठकर ट्रेंड हुआ है, ये ऐसे नहीं आ गया। इसका मतलब ही ट्रेंड है, डिसिप्लिन्ड है, इसको तैयार किया गया था इस तरह से कि कैसे खुदा के साथ चलना है। और ये लोग कहा करते थे कि ऐसी खुदा नू मिले, क्योंकि आदम के बाद खुदा से किसी की मुलाकात नहीं थी। प्लीज लिसन, अदन बंद कर दिया गया हुआ था, एंड नोबडी वाज हैविंग फेलोशिप विद गॉड इस एक्सटेंट थे, और लोग उस टाइम के मिस कर रहे थे। ये बंदा अपने दादे के पास बैठ, अपने परदादे के पास बैठ के स्टोरियां सुनता होगा, पूछता होगा, ये तो खुदा आंदा सी कैंजदा हुंदा सी, माहौल कैंजदा हुंदा सी, आदन च की फिजा हुंदी सी। ये एज ए चाइल्ड उनसे सीखा हुआ था। मैं गॉड अलाउ यू, कभी आपका कोई इनकाउंटर हो इससे, यू विल सी दिस मैन। खुदा को इसे रिमूव करना पड़ा, रिमूव करना पड़ा, क्योंकि ये पोजीशन ले गया था। लोग इसे खुदा कहना शुरू हो गए थे, हम खुदा से मिलने हैं, मिल के जा रहे हैं। गॉड हैड टू रिमूव हिम। फंक्शनिंग इन द स्पिरिट, अलाउ करो, कैपेसिटी बनाओ। When you are on the stage, आप पुलपट आपको दिया जाए, होली स्पिरिट को अलाउ करो। मैं ये नहीं कह रहा दूसरी स्पिरिट आवाज़ा मारने शुरू कर दो, नो, मैंने पूरे सरमन में अभी तक ये टीच नहीं किया। इट्स अपॉन हिम, खुदा के रूप पर छोड़ें कि वो आपको किस का शैडो बना के इस्तेमाल करता है। हाँ, पीपल विल टेस्टिफाई इट कि यार है बंदा एनजी इस्तेमाल होने, बिकॉज यू कैरी द स्पिरिट, यू पार्टेक इन द स्पिरिट ऑफ अ मैन। एंड माई सन्स एंड डॉटर्स, डोंट रन आफ्टर द इम्पार्टेशन एंड आफ्टर द लेइंग ऑफ हैंड और ऑर्डिनेशन। माई स्पिरिट विल बी स्टिल विद मी। If you want to minister well, the Spirit should minister through you. Are you listening? Yes. बात समझ आती? This man, he said, I need the double of your spirit. Double of you. Even एलिया अपनी रूह दे सिंगल पोर्शन च ऑपरेट कीता। Suleiman, did you get it? And this man, he said that I want the double of your। ये बंदा ये लफ्ज बोल नहीं सकता डबल दा। Listen me carefully। अगर ऑलरेडी डबल ओदे विच एलिया च,
अगर ऑलरेडी डबल एलिया में मौजूद है तो वो कहेगा मुझे ट्रिपल चाहिए तेरी स्पिरिट का। He said that I want the double of your, means he knew कि एलिया सिंगल अपनी सिंगल स्पिरिट च ऑपरेट किया है। दिस इज समथिंग कुछ उतले लेवल थे। दिस स्पिरिट कैन मल्टीप्लाई, यू कैन मल्टीप्लाई इट। इट्स द सेम फार्मूला कि यीशु का रूह आप सबों में है। यीशु का रूह मल्टीप्लाई हो गया होगा आप सबों में, उसकी पूरी बॉडी में, चर्च में। दिस इज द सेम स्पिरिट रूल जेड़ा के सैटन भी यूज करता है और वो अपनी किंगडम ऑफ डार्कनेस के अंदर हर एक में अपना रूह डालता है। इज द सेम। एक ही खेतरपाल इतने भी पाकिस्तान च होएगा तो वही किसी और मुल्क से भी किसी च होएगा। एक की लस्सी स्पिरिट इतने भी किसी च होएगी तो उत्थे भी किसी। द स्पिरिट इज मल्टीप्लाइड नाउ। रूह जरब खा गई हुई है। चर्च आओ सीखो इस गल। अगर आपके 2 बेटे हैं आपकी स्पिरिट उन दोनों में जा सकती है। अगर आपके 10 बच्चे हैं आपकी स्पिरिट आप दोनों में मल्टीप्लाई 10 में करें। द स्पिरिट फंक्शनिंग मैं आपको टीच कर रहा हूं। डू यू नो, आपको एक हवाला याद होना चाहिए। मूसा की स्पिरिट उठाकर खुदा ने अपनी नहीं डाली, मूसा की स्पिरिट डाली। लाभा वाला हवाला, यू आर देयर ऑलरेडी। गिनती 11वें बाब से। सोलहवीं आयत से आगे पढ़ना शुरू करना। खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इस्राएल के बुजुर्गों में से 70 मर्द जिनको तू जानता है कि कौम के बुजुर्ग और उनके सरदार हैं, मेरे हुजूर जमा कर और उनको ख़ैमा इज्तिमा के पास ले आ, ताकि वो तेरे साथ वहाँ खड़े हों और मैं उतर कर तेरे साथ वहाँ बातें करूँगा और मैं उस रूह में से जो तुझ में है। क्या? तो फिर क्या होएगा? कुछ लेकर उनमें डाल दूंगा कि वो तेरे साथ कौम का बोझ उठाएं। The spirit of the father into the sons. Spirit can multiply. I'm teaching you the spirit functions. Is the spirit multiplication किस तरह से होती है? He took, अपनी नहीं देती, he took that spirit मूसा, and then what they did, की होना शुरू हो गया। क्या हुआ? और तुम 1 या 2 दिन नहीं 25वीं आयत से आगे चले जाओ। 25वीं पढ़ दे। तब खुदावंद अबर में होकर उतरा और उसने मूसा से बातें की और उस रूह में से जो उसमें थी, जो उसमें कुछ he- लेकर he took that spirit out. Okay. उसे उन 70 बुजुर्गों में डाला। चुनाचे जब रूह उनमें आई तो वो नबूवत करने लगे। They started prophesying because Moses was a prophet functioning in the spirit of another man. Still वो बंदा जिंदा है ज़मीन पे। अजे तक मैं सिर्फ वो दी गल करने हैं जेडे ऑलरेडी जलाल से चले गए ने, लेकिन now I gave you the example. You function in the spirit of your father. When he is still alive, you can be the partakers of that same spirit. Already अगर आप मिस्ट्री अगर आपको समझ आ जाए, जो स्पिरिचुअल बर्थ है, स्पिरिचुअल फादरहुड है, ऑलरेडी स्पिरिचुअल वूम्ब यूज हुई है किसी फादर की
और जब आप उसके अंदर थे आप उसकी ही स्पिरिट से फीड होते रहे हो। अगर वो आपको जन्म देने से नहीं कतराया, इट्स मीन वो जानता कि आप ज़मीन पर आ भी जाएंगे तो उसके लिए ख़तरा नहीं है। अगर वो आपको स्पिरिचुअल बर्थ दे देता है और स्पिरिचुअल सन्स डिक्लेयर कर देता है, इट्स मीन ही इज़ नॉट वरीड अबाउट योर प्रेजेंस ऑन दिस अर्थ। खुदा परेशान नहीं होता अगर वो किसी को एग्जॉल्ट करता है। उसने यीशु को वो नाम बख्शा जो अपने नामा नाम ही होते। ही इज नेवर बॉदर्ड किसी की एग्जॉल्टेशन से। लर्न दिस, इफ माय सन्स और माय डॉटर्स दे ग्रो मोर देन मी, आई एम नेवर बॉदर्ड, आई एम हैप्पी, क्योंकि ये मेरी एक्सटेंशन है। आई एम हैप्पी। इवन खुदा ने उसको बोला, इब्राहिम को बोला, मैं तेरे नाम भी की करांगा, बरकत दांगा, मैं तेरे नाम बरकत दांगा, बरकत बना दांगा। गॉड इज नेवर हेजिटेटिंग, नेवर जेलस कि कोई मेरे ना ज़्यादा वजे जी किसी का ना। हर पासे मोजिज मोजिज होंडे जी जमात च। तू लौट तो भी अपने आप उत्ते ले आया जमात च। यही पढ़ा था ना हमने कि तू लॉर्ड से भी ऊपर आ गया हुआ है जमात में। इवन खुदा ने उसे खुद कह दिया था कि तू फ़िरौन के सामने खुदा ही होएगा, गो एंड ऑपरेट लाइक गॉड, लाइक मी, फ़िरौन के सामने। आर यू लिसनिंग? प्लीज, वी आर द शैडोज, ओरिजिनल वन कहीं ऊपर है। पास्टर नवीद जिन्हों तुसी वेंदे जे इज द शैडो ऑफ समवन जो ओरिजिनल है। पास्टर नवीद की अपनी कोई पोजीशन या कोई वक़्त नहीं है। इफ दैट स्पिरिट लीव्स, अगर खुदा का रूह भी मुझे छोड़ दे और वो स्पिरिट भी जो मेरे अंदर से ऑपरेट होती है वो मुझे छोड़ दे, देन आई विल बी लेफ्ट बिहाइंड। सोन जी जी हो नस्त बागी सी तो फिर मैं पूछता फिरागा, हाँ, कंफ्यूज्ड। बात समझ आ रही है? ऑल ऑफ यू लर्न टू रिफ्लेक्ट, अपने बुलावे के लाइक चाल चलो। किसका शैडो बनने के लिए आप बुलाए गए हो? सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट जीसस क्राइस्ट का। एंड देन यू आर अ करैक्टर, यू आर अ करैक्टर। आप अपना करैक्टर ढूंढो। जीसस के मिनिस्ट्री में आप कौन सा करैक्टर हो? यहूदा इस्करियोती हो या कौन? फाइंड योर करैक्टर। आप जीसस के अराउंड क्या हो? मोजेस के अराउंड क्या हो? एंड देन यू विल फंक्शन इन दैट। आपको आसान हो जाएगा अपना बुलावा। वो कहता है मैं आसमानी बुलावे का नाफरमान ना हुआ। उसे पता था मैं किसके फंक्शन में, मैं किसके शैडो में हूँ। एंड ही केप्ट फॉलोइंग दैट फंक्शन। उन्हें अनुकरण देता पूरा। हेलो, डिड यू गेट इट? हाँ, हुण वापस पहली आयत पढ़ इब्रानियों दी ते बंद करना। आई गेव यू एविडेंसेस। जीते जी भी, एलिया चला भी जाए तब भी उसकी स्पिरिट, इवन एलिया आप ही अपनी सिंगल स्पिरिट जो ऑपरेट होया ते एलीशा डबल च होंगे। ओके, फिर असी मोजिस को सीखा, मोजिस दी स्पिरिट जो कुछ लिया अज तो वो कुछ भी इस काबिल है कि 70 नूं नबूवत करवाने लग पे। दैट कुछ पार्ट वाज कैपेबल, इन्ना काबिल सी कि 70 प्रोफेसियां शुरू कर दी ने। आगे चलो। हाँ, चौथी पंजवीं पन्नी। और अगर वो जमीन पर होता तो हरगिज़ काहिन ना होता, इसलिए कि शरीयत के मुआफिक नजर गुजराने वाले मौजूद हैं। अच्छा, जो आसमानी चीजों की नकल और अक्स की खिदमत करते हैं। अक्स की खिदमत करते हैं। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड पैसेज है ये। आई वांट टू टीच, मैंने होर खुलन लिया लेकिन मैं वक्त को अब खातिर रखता हूँ, सामने रख लेते हैं और मैं इसको यहाँ पर वाइंड अप कर देता हूँ। नेक्स्ट संडे हम दोबारा जमा होते हैं एंड आई विल टीच यू मोर अबाउट हनुक, इनोक, इनोक। ट्रेन अप पीपल ऑफ गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच आप लोगों का। अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए। थैंक यू।
थैंक यू।